कैंसर के बारे में बात करने से पहले अभी इन दिनों में कैंसर में कई जो नई खोजें हुई है, जो नई रिसर्च हुई है, और खासतौर से सबसे बड़ा काम किया है इन दिनों में, एक ग्रेड बना है। मतलब दुनिया के करीब करीब मोटा मोटी 52-53 देश एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं कैंसर के बारे में, और आयुर्वेद भी उनके साथ में आया है। उसको एक प्रोग्राम बनाया WHO ने, इंटीग्रेटेड कैंसर रिसर्च प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड कैंसर रिसर्च प्रोग्राम एक बनाया उन्होंने। उसमें आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा और आयुष, जो आयुर्वेद ये सब बातें, जो प्लस एलोपैथी प्लस नेचुरोपैथी प्लस और भी देशों में, जिन जिन देश जैसे भूटान और चाइना और वहाँ तिब्बत में, वहाँ शिबा रिक्पा एक चिकित्सा पद्धति है, वो कैंसर का इलाज करते हैं। मतलब ऐसे जो लोग भी कैंसर का इलाज कर रहे हैं, मतलब जो पैथीस, झाड़ फूक वाले नहीं, मतलब वो नहीं, वो पैथी नहीं है, वो तो और बल्कि पेशेंट के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा है, या अपने आप के साथ धोखा है। परंतु जो साइंस बेस्ड, विज्ञान पर आधारित जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो क्योंकि आयुर्वेद तो 5,500 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है, तो इन सबका एक प्लेटफॉर्म बना है। और वो प्लेटफॉर्म बनने का जो मिली उनको इंस्पायरनेस, वो मिली थी बताओ 2013 में। एक प्रोग्राम उन्होंने बनाया कि आपकी ये जो सेल है ना, कोशिका जो है, उसका एक एटलस बनाया उन लोगों ने। एटलस बनाना शुरू किया, और शुरुआत में उसमें केवल 5 या 6 देश थे, भारत भी था उसमें। तो मतलब आपकी इतनी जांचें, क्यों भाई इतनी जांचें क्यों? आपका एक बार नक्शा बन जाए। जैसे मैं उदाहरण के लिए एक छोटा उदाहरण बता रहा हूँ आपको। अगर मैं आपके सामने भारत का नक्शा दिखाऊं, तो आधे से ज्यादा लोग तो ये कहते हैं नहीं, ये भारत का नक्शा है। अब मैं आपको विश्व का नक्शा दिखाऊं, तो आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि ये दुनिया का नक्शा है। ठीक है, तो ऐसे कोशिकाओं का नक्शा है। तो बोले कैंसर की कोशिका कैसी दिखेगी, बिना कैंसर की कोशिका कैसे दिखेगी, किडनी की कोशिका कैसी दिखेगी, आरबीसी की कोशिका कैसी दिखेगी? बोले एक सेल का मैप, कोशिकाओं का मैप बन जाए। ये प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था, और ये सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वो एटलस कंप्लीट हो गया है, और वो अगले साल तक वो रिलीज हो जाना है। वो जब रिलीज हो जाएगा तो आपका ये बार ये बस एक सैंपल ले लिया, बात खत्म। एक ब्लड का सैंपल ले लिया, उससे पता चल जाएगा 30-35 कैंसर का, क्या भाई आपको इस तरीके का कैंसर। पता, चीजें बहुत आसान हो रही है। तो उसी चीज से इंस्पायर होकर उन्होंने एक नई रिसर्च के बारे में ये किया है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा कैंसर के खतरे में अगर कोई वर्ग बैठा है, तो वो जो वर्ग है वो महिला है, लेडीज। पूरी दुनिया में करीब करीब हर 14वीं या 15वीं महिला ब्रेस्ट कैंसर के खतरे के आसपास खड़ी है। हर 25वीं या 30वीं महिला बच्चेदानी के कैंसर के आसपास खड़ी। हर 30वीं या 35वीं महिला सर्विक्स कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के आसपास खड़ी। अब पुरुषों की बात करूं, पुरुषों में केवल सबसे ज्यादा अगर कोई कैंसर हो रहा है तो वो लंग कैंसर है दुनिया के लेवल पे, तो क्योंकि ये चाइना और जापान और ये तो पूरे भरे पड़े हैं लंग कैंसर से। परंतु भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है तो माउथ कैंसर हो रहा है, बाकी कोई कॉमन कैंसर नहीं है पुरुषों में। और महिलाओं में ये चारों कैंसर कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर, मतलब हिंदी में बात करो तो मतलब स्तन का कैंसर, और आपके बच्चेदानी का कैंसर, और अंडाशय का कैंसर, और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो सबसे ज्यादा रिस्क के फैक्टर पे है तो आज की तारीख में महिला है। और उसका वो रिसर्च जो WHO की जो है वो ये बताया कि उसके पीछे जो कारण है वो एस्ट्रोजन हार्मोन है। महिलाओं के शरीर में हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। आज की तारीख में जितना हार्मोन के साथ में खिलवाड़ महिलाएं खुद कर रही है, अपन लोग दोषी नहीं, पुरुष लोग दोषी नहीं इसके लिए, वो खुद ही दोषी है। अब उसके स्टैंडर्ड बता दूं, क्योंकि आज सुबह दीदी ने ये बात रखी थी, इसलिए मैं सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी पे ये लिया
केवल 4 चीज याद रख लो, आपको जिंदगी में कैंसर, ये जिन जिन चीजों का मैंने नाम बताया उसका कैंसर नहीं हो सकता, मैं इस बात की जिम्मेदारी ले सकता हूं। पहला, आप 21 साल की उम्र में शादी कर लीजिए, आपको नहीं हो सकता बच्चेदानी का कैंसर। नंबर 1, आपको जो भी भगवान ने, मान लो आपकी फर्टिलिटी हो गई, यानी कि बच्चा रह गया, गर्भ रह गया, आपने गर्भ धारण कर लिया, उसको कभी नहीं गिरवाना है, मतलब अबॉर्शन नहीं करवाना है। नंबर 2। नंबर 3, आपकी जो माहवारी जिस तारीख पर आती, प्रकृति ने क्या तारीख दी आपको? प्रकृति में, नेचर में कोई बता सकता है आप में से? भगवान की तरफ से 1 महीना कितने दिन का होता है? भगवान की तरफ से 1 महीना कितने दिन का होता है? 28। एग्जैक्टली वो सही उत्तर। और उसका सबसे बड़ा सबूत, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये है, आप है। 28 दिन आपको तो मालूम है ना। अब इस 28 दिन को आप कौन होते हैं 35 दिन का करने वाले? मेरे भैया की शादी है, या मेरे तो टिकट हो गए, हम तो 4 दिन शिमला में रहेंगे, या कुल्लू मनाली में रहेंगे, या केदारनाथ के जाएंगे, या हम तो वहां दर्शन करेंगे, मैं तो वैसी हो जाऊंगी इसलिए वहां नहीं जा सकती। अरे तुम वैसी हो जाओ भैया, कोई तकलीफ नहीं है। और वो जाके मेडिकल स्टोर से अपनी वो संडे मंडे या तारीख आगे बढ़ाने के लिए, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो WHO से झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं नहीं बोल रहा, ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये WHO की रिसर्च है। तो इन्होंने मेडिसिन ली, ये के ही आपकी बॉडी का एस्ट्रोजन हार्मोन गड़बड़, और हार्मोन के साथ में दुश्मनी। मैं तो बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉन आपको माफ कर सकता है, परंतु ये आपका छोटे से छोटा हार्मोन आपको माफ। बच्चे को जब तक ये दूध पिलाती, जब तक प्रेगनेंसी नहीं रहती कभी भी, आप जब तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, जब तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, मतलब नेक्स्ट प्रेगनेंसी। क्यों? ये एस्ट्रोजन की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप लोगों को क्या करना है? बहुत क्लियर बात है, जैसा भगवान ने बनाया है, जैसा भगवान ने रखा है, वैसा अपने को रहना है। नंबर 1, शादी 21 साल में। हाँ, हमारी तो 38 साल की बेबी है साहब, अभी 38 साल की बेबी है। हाँ, हमारे यहाँ 38 साल की नानी है, दादी है। हाँ, मेरी मिसेज 38 साल में बिल्कुल दादी बन गई थी। क्यों नहीं? तो उसको आज कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आज जिससे वो टक्कर खावे तो टक्कर, जिससे खावे उसको बचना, उसको नहीं बचना, पर इतनी टक्कर की है वो, कहने का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, मत करो ये खिलवाड़ में, हकीकत कह रहा हूं, ये गोलियां वोलियां ये बिल्कुल बंद। और तीसरा, और एक बहुत महत्वपूर्ण जो उस रिसर्च में जो आप महिलाओं के लिए जो निर्देश आया है, ध्यान से सुनो उसको। आप लोग शाम की सब्जी सुबह खा के क्या निहाल कर रहे हो? बची हुई ठंडी रोटी सुबह खा के क्या कितना बचत कर रहे हो आज, जो मुझे ये बता दो। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन आया उसमें। आप अधिकतर महिलाएं एनीमिक हो रही है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, और वो एक बहुत बड़ा कारण आपके मतलब जाके आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको कम किए जा रहा है, उसकी वजह से आप लोग भाई क्या फर्क है आप मेरे बात है? आप क्यों खाओगे ठंडा खाना? आप क्यों थोड़ी सी चटनी बची उसको यूं टच कर करके केवल सूखा अनाज खा लोगे? क्यों? वही। और आखिरी जो उन्होंने महिलाओं के कैंसर का जो रीजन बताया है, वो बताया है आपका या तो बहुत कम उम्र में शादी कर लेना, या बार बार मिस करे। ओके, तो प्लीज इन बातों को आप ख्याल रखें। ये महिलाओं के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन पे विशेष तौर से मेरा एक जो रिसर्च पेपर जो वहाँ से WHO से आया, वो मैंने आपको बता दिया। और आप लोग जितने पुरुष हैं इन बातों को सुन रहे हैं, तो आप लोगों को इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप जाके अपनी जवान बेटी है तो उसको भी बताओ, और अपनी बीवी है तो उसको भी बताओ कि भाई ये वैद्य जी ने ऐसा कहा है कि भाई ऐसे इस तरह की खोज हुई है, ये 4 गलतियां अगर आप नहीं करोगी तो अपने घर में कैंसर नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बुरी बात है।